देखिए अभी है हमारा क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है इसने 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, है ना। तो हमें ये पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का, और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले वाला ले रहे हैं 5PR, ठीक है। 5PR, इसमें n कितना है हमारा, n की जगह पे क्या है 5 है, और r की जगह पे r ही है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। n कितना हुआ हमारा 5 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पर क्या होगा n कितना होगा, यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस r है, r की जगह पे तो r ही लिखेंगे, और यहाँ फैक्टोरियल बाहर लगा देंगे। दूसरा है हमारा 6PR, 6p, और r की जगह r माइनस 1 है ना। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 n की जगह हमारा 6 आ गया, और r की जगह क्या है r माइनस 1 है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस r, इसको ब्रैकेट में कर दो, जहां माइनस आता है ना वहां ब्रैकेट में कर दिया करो, r माइनस 1, और यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, जैसे आपको वहां इजी रहे। तो यहाँ क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। ये खोलोगे तो ये माइनस r हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 1 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 और माइनस हो जाएगा r। ये हो गया हमारा फैक्टोरियल, बाहर निशान लगेगा। अब इसको ऐसे का ऐसे ही उठा के इसको और इसको यहाँ रख दो। ये है हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये लिख रही हूँ ना जो मैंने सॉल्व किया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r का फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को करते हैं जो इजी है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल है, और इसको हम 5 माइनस r फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हैं ना, और 6 को खोल देते हैं, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या होगा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब हमारा बचा 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर के बराबर लाना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हमारा 8 फैक्टोरियल है, अगर हम उसको खोलते हैं तो क्या करते हैं 8 इंटू 7, मतलब एक एक कम करते जाते हैं ना। तो 8 माइनस 1 हुआ तो 7 आ गया, फिर 6 आएगा तो 7 माइनस 1 हो गया, ऐसे ही तो करते हो आप। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, अगर हमारा 7 माइनस फैक्टर ये दे रखा है r दे रखा है, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा 6 माइनस r होगा, इससे छोटा नंबर क्या होगा 5 माइनस r होगा। लेकिन यहाँ तक हमें 5 माइनस r फैक्टोरियल लाना है, तो ये लास्ट वाले को यही छोड़ देंगे। समझ में आया आपको। जब ये हमें 8 होता है तो हम 8 इंटू 7 इंटू 6 एक एक कम करते जाते हैं ना। मैंने भी तो यही किया है, 7 था तो 6 माइनस r कर दिया, फिर 5 माइनस r कर दिया, यही तो करा मैंने। तो मैंने यहाँ पर 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ आ जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r और 5 माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। लास्ट वाले में फैक्टोरियल लगाते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा 6 अपॉन, ये ऐसे आ जाएगा आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे ही आएगा 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 को इधर ले आओ और पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7 को पहले इन दोनों से करो, फिर r को इन दोनों से करो। 7 को करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा ना। और यहाँ आ जाएगा हमारा इसको करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस 7 r आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस 6 r आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस r स्क्वायर हो जाएगा ना, और इक्वल टू हो गया हमारा 6। इसको 6 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जैसे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि पहले बड़ी पावर से छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करते हैं ना। तो पहले r स्क्वायर बड़ी है, इसको ले आए, और 7r और 6r जुड़ जाएगा तो क्या आएगा माइनस 13r आ जाएगा। फिर 42 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 12 में से 6 गया 36 बचेगा, 36 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे क्योंकि स्क्वायर में आ गया। इसको स्प्लिट करोगे तो ये तो आपको आता होगा स्प्लिट करना, तो बहुत बार किया हुआ है आपने। 36 है, इसका ऐसे फैक्टर बनाओ कि 30 ना आ जाए,
तो 9 4 13 होता है, 9 4 भी 36 होता है, तो आर स्क्वायर, तो 9r और माइनस 4r। इसमें निशान का भी ध्यान और साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि -13r है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आता तो -13r ही आएगा। माइनस का 9 बड़ा है तो माइनस का ही भी साइन भी आएगा, तो माइनस के साइन का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से r कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, r -9 आ जाता है। यहाँ -4 कॉमन लेते हैं तो कुछ गड़बड़ हो गई है, ये प्लस का 42 बड़ा था ना, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा ना, +36 आएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, पता लग जाता है। देखिए मैंने किया ना तो पता लग गया मुझे, क्योंकि इसका आंसर जो है -4 लोगे तो यहाँ r -9 आना चाहिए था, वो तभी आता जब यहाँ प्लस होता। तो हमारे दो आंसर आ गए, r -9 और r -4 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 9 हो गया और r इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि मैंने बताया था आपको कि जैसे हमारा क्वेश्चन है 5pr है, तो 5 से जब n जो होता है n से छोटा होता है r, तो 9 तो नहीं हो सकता। और दूसरा है हमारा 6p r -1, 6 से छोटा तो नहीं है, 9 तो बड़ा ही हुआ ना 6 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये वाला आंसर सही है और ये वाला गलत है, तो r इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि हम छोटा ही लेते हैं, n से बड़ा नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट कर देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब उसने कहा कितने वर्ड्स बनेंगे चाहे उसके मीनिंग बने या ना बने, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हमें उसने इक्वेशन वर्ड दिया हुआ है ना, इसने बोला है कि इसमें कितने वर्ड हुए, हमारा n कितना हो गया, हमारा n तो हमारा सीधे सीधे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वेशन में 8 है तो 8 होगा, n इक्वल टू 8 हो गया। अब इसने बोला कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हमें एक बार ही उस लेटर को यूज करना है ना। तो अगर इसने हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके मतलब ये 8 ही बॉक्स में भरने होंगे, तो ये हमारे 8 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, 8 बॉक्सेस हो गए। तो जब अगर 8 बॉक्सेस हो गए तो हमारा n कितना हो गया, 8 हो गया, और r भी कितना हो गया, 8 ही होगा। द बॉक्सेस भी तो इसी 8 जो लेटर्स दे रखे हैं उन्हीं को 8 में हमें वो करना है, मतलब 8 में ही हमें अलग अलग इधर उधर रख के, जैसे Q कभी आगे रख दिया, कभी E इधर रख दिया, कभी A इधर रख दिया, इसी तरह से हमें 8 वर्ड के बनाने, कितने वेज हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो हमारा ये आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ना। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा n की जगह हमारा 8 होगा, p की जगह r की जगह भी 8 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस 8 हो जाएगा ना। अरे फैक्टोरियल यहाँ से हटा दो ना, यहाँ आएगा बाहर फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, मैं यहाँ इसलिए करा देती हूँ आपको इसे समझ में आ जाए ना। 8 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर आ गया 8 माइनस 8, और ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। अब देखो इस कंडीशन में अगर हम 8 फैक्टोरियल देखें तो अब इसमें हम 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको पहले बताई हुई है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है इक्वल टू 1 होती है, ये हमें लर्न करना था। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1। 8 में से 8 गया 0, 0 फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ 1 आ गया। अब 8 फैक्टोरियल को ही हमें वो करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये आ जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई खुद करना, मैंने तो कर रखा है, तो मैं लिख दे रही हूँ 40320 आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया, इजी है तो क्वेश्चन, है ना, ये तो हो ही गया आराम से। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड इफ। तो उसने पहली कंडीशन दी है कि अगर 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम, तो इसका मतलब हमें 4 बॉक्स बनाने होंगे, है ना। तो 4 बॉक्स बनाने होंगे, और इसने हमें कौन सा वर्ड दिया, इसने हमें मंडे दिया हुआ है, MONDAY। मंडे में कितने वर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n कितने हो जाएंगे हमारे,
6 हो जाएगा ना। और हमारे पास बॉक्स कितने हैं, 4 है, तो r कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर एन पी आर का, तो हमारा होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर, यहाँ होता है फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 6 P4 हो जाएगा ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस 4 और यहाँ फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब मैं इसको यहीं पे लिख दे रही हूँ। आप इसको चाहो तो अपने ढंग से भी जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसे भी कर सकते हैं कि अगर मंडे को वो यूज करता है तो पहले दिन वो 6 यूज करेगा, 6 वर्ड यूज करेगा पहले बार, दूसरी बार में एक कम हो जाएगा तो 5 यूज करेगा, तीसरी बार में क्या यूज करेगा, 4 और फिर 3 यूज करेगा, ऐसे तो यूज करेगा। अब ये 6 5 जा 30, 34 जा 120, 122 जा कितना, 3 जा कितना होगा 360, तो 360 आंसर हो जाएगा। अब मैं इस मेथड से बताती हूँ आपको फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में मैं लिख दूंगी यहाँ एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। एन हमारा 6 है, 6 लिख दिया, यहाँ पर पी लिखा मैंने, और आर कितना है मेरा 4 है, ठीक है, आर है मेरा 4। तो जब मैं आर की जगह 4 लिखती हूँ तो यहाँ एन फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 और यहाँ फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे कि ये जो है हमारा 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, चलो मैं आपको करके बताती हूँ। तो यहाँ बचेगा हमारा 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब हमें इसको 6 को बड़े वाले को चेंज करते हैं ना, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे, और अपॉन 2 फैक्टोरियल नीचे होगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल नीचे कट गया, तो क्या बचा, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 34 जा 120, तो 123 जा हो जाएगा 360 आंसर आएगा इसका। अब पहले का भी मैंने 360 आ रहा था, तो ये आंसर हमारा आ गया ना। अब देखिए करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन ना। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है हमको, देखिए अब इसमें देखा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, वो कह रहा है सारे ही लेटर्स को यूज करना है। तो हमारे पास कौन सा लेटर है, मंडे है ना, मंडे, तो मंडे में हमारा n 6 है, तो यहाँ पर बॉक्स भी 6 ही बनेगी क्योंकि सारे लेटर्स हमें यूज करने हैं ना। 6 हो गए, तो जब 6 हो गए इसमें लेटर्स, तो इसका मतलब n 6 होगा तो r भी 6 ही होगा, r भी 6 ही होगा। तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो हमारा एन पी एन कितना है हमारा यहाँ पर 6 है, और r कितना है हमारा 6 है, तो हमारा क्या आ जाएगा n 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 अपॉन फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। अब ये पता है आपको कि यहाँ 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो यहाँ 0 फैक्टोरियल जाएगा। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये आ जाएगा ना। तो 6 5 जा क्या होगा, 6 5 जा 30, 34 जा आ जाएगा 120, 123 जा क्या हो जाएगा 123 जा 6 और 6 30 को 4 से करेंगे तो 120, 300। यहाँ मैंने 2 छोड़ दिया था, यहाँ 2 आएगा ना, 3 के बाद तो 2 आता है, फिर 1 आएगा ना। तो यहाँ पे जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 720, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इससे थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है हमें, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। अब देखो इसने इसमें कंडीशन दे दी ना, अब इसने कंडीशन दे दी, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास 6 बॉक्स है ना, 6 बॉक्स ही बोल रहे हो, तो 6 बॉक्स है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 में से वो पहले वाले में बोल रहा है कि आपको वॉवल्स रखने हैं, और वॉवल्स कितने हैं हमारे, क्या है, मंडे, ओ और ए, 2 ही तो वॉवल है, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 ही लेटर्स यूज कर सकते हैं, है ना, 2 ही लेटर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब जब हम 2 लेटर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 तो यूज कर सकते हैं सारे में,
लेकिन 6 यूज करेंगे कैसे, क्योंकि पहले तो एक ना एक कोई लेटर यूज हुआ ही होगा, चाहे ओ या ए इसके पास थे, इसके दो वॉवेल ओ और ए ही है ना, तो दोनों में से कोई एक तो यूज किया होगा, तो एक तो कम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कितने टोटल यूज कर पाएंगे, 5 यूज कर पाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग बनाए, इस वाले को लीजिए आप, तो इसका क्या होगा हमारा, एन कितना होगा, एन होगा हमारा 2 होगा, और आर कितना होगा, एक बॉक्स है तो 1 होगा। यहाँ पर एन कितना होगा, इसमें से हम एक यहाँ यूज हो गया तो एन इक्वल टू 5 हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी 5 ही होगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एन कितना है हमारा 2 पी 1, ये आ जाएगा आर, और यहाँ क्या आएगा हमारा 5 पी 5, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 पी 1 इंटू 5 पी 5 हो जाएगा ना। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या है हमारा, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये है। तो हमारा जो यहाँ पर इस वाले में जो है 2p1 में हमारा n कितना है, 2 है, और r कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम उसी के हिसाब से लिख देंगे, तो हमारा क्या आएगा, n आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आएगा 2 माइनस 1, और ये फैक्टोरियल आ गया। अब दूसरा हमने लिया 5p5 5p5 हो रहा है ना, तो इसमें हमारा n कितना है, 5 है, और r भी 5 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर n कितना है, 5 फैक्टोरियल, और r कितना है इसमें, 5 है। तो यहाँ पर ये हटा दो, यहाँ पर यहाँ फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सीधे सीधे इसी को उतार देती हूँ यहाँ पे ना, तो ये हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 5 माइनस 5, और ये हो गया फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 2 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया, कितने बचेंगे, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल बचेगा, है ना। और यहाँ पर आप करोगे 5 फैक्टोरियल में से 5 करोगे तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा, तो देखिए हमारा ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा ये 2 फैक्टोरियल है, तो अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पर हमारा 5 है, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। अब यहाँ पर तो हमारा 0 फैक्टोरियल की जगह पे क्या आता है, मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ तो 1 आ ही जाएगा हमारा। तो अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर आंसर, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अब 1 का 1 ही होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 4 40, 43 जा क्या हो जाएगा 120, 122 जा 240 आएगा। यहाँ आंसर का आ जाएगा 240। आगे समझे। अब चलिए नेक्स्ट कर। अब तो आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि इससे कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो देखो हमने इससे क्या करा, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको अलग अलग ब्लॉक में कवर कर देते हैं। जिसमें कंडीशन दी उसे अलग कर दो, जिसे कंडीशन दी उन्हें अलग कर दो। और इसमें तुमने एक बॉक्स लिया तो आर एक हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्योंकि इसमें 2 ही वॉवेल है तो यहाँ हमने 2 लिया है। अब यहाँ पर आपने क्या करा कि यहाँ पर एक वॉवेल यूज हो चुका है, एक नंबर यूज हो चुका है, तो वो रिपीट नहीं होना। तो यहाँ पर एन की यहाँ 6 ना दे रखे है, लेकिन हमें लेने 5 ही होंगे। और आर कितने होंगे, क्योंकि 5 बॉक्स है तो 5 ही हो गए, बस सिंपल है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 10। इसे बोला इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन, ये इसने लेटर दे रखे हैं, डू द 4 इज नॉट कम टूगेदर, है ना। तो इसी तरह से पहले तो हमें पहली कंडीशन को पूरा करना है ना। तो इसे बोला हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन द, ये लेटर दे रखा है, ये इसने लेटर्स दे रखे हैं ना। अब देखिए इसमें आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सबसे मेन चीज आपको समझने वाली क्या बात है कि इसमें देखिए आई भी देखिए 1 2 3 4 आई रिपीट हो रहे हैं, 4 एस रिपीट हो रहे हैं, 2 पी रिपीट हो रहे हैं। तो कोई ऐसा वर्ड आता है, जैसे मान लीजिए हम नमन लिखते हैं, तो नमन में आप ए को इधर, इस वाले ए को इधर उठा के ले आओ, इस वाले ए को इधर ले जाओ, तो क्या नमन चेंज हो रहा है? नहीं, वही नाम रह रहा है ना। अनिका लो, अनिका लो, अनिका में ए को इधर ले आओ, इस ए को इधर ले आओ, तो क्या इससे नाम चेंज हो रहा है? जो डबल वाले हैं उनकी बात कर रही हूं मैं, तो नहीं चेंज हो रहा है। मैडम में देखो, मैडम में
ए इधर ले आओ, ये वाला ए इधर ले आओ, जो डबल हो रहे हैं, तो क्या कोई नाम चेंज हो रहा है? मैडम ही रह रहा है वो तो जब इसी तरह की यहाँ की भी कंडीशन, अगर एस को आप इधर ले आओगे तो इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा ना, वैसे ही रहेगा, ये वही वर्ड रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से सॉल्व करते हैं, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं। देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n तो हमारा 11 ही रहेगा, ठीक है। अब n 11 है तो अब इसके बॉक्सेस भी कितने, इसके बॉक्सेस कितने बनेंगे? बॉक्सेस भी 11 ही बनेंगे, क्योंकि सभी वर्ड्स को यूज करना है ना, तो हमारे बॉक्स भी यहाँ पे 11 ही बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ना, तो R भी 11 होगा। तो अब हमारा क्या बना यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हमारा फॉर्मूला होता है NPR, तो n फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल, ये आता है ना। अब हमारा n इसमें क्या है, 11 है और R भी 11 है, तो यहाँ क्या आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल। तो आप देखो जब इसे सॉल्व करोगे 11 से गया तो 0 बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, वही पे सॉल्व करती है, चलो ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया है इसका। अब हम क्या करते हैं, ये चीज हमारा पहले हम यहाँ फॉर्मूले में रख देती हूँ ना, ये है हमारा 11 P11, यहाँ मुझे 11 लिखना चाहिए था ना, यहाँ 11 है, तो यहाँ मेरा आ गया आंसर 11 फैक्टोरियल, यहाँ 11 माइनस 11 और ये हो गया फैक्टोरियल। अब हमारा, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, तो फिर थोड़ा ये चलो मैं कर ही देती हूँ, चलो क्वेश्चन ही करती हूँ। अब देखो इसमें से हमें जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड वो हमें काउंट करने हैं, तो जब इसे काउंट करोगे तो इसमें आई कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारे आई कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है, एस कितने हैं 4 और पी कितना है 2 है ना, यही रिपीट हो रहा है और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो हमने वो 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे जो आपने ये पूरा करा है ना क्वेश्चन, चलो मैं इसको अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 11 आई है, तो देखो इसको 11 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ पे 11 में क्या तो क्या आएगा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल जो है तो 1 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर 11 फैक्टोरियल आ गया ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये डबल दे रखे हैं, तो अब इनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कैसे भूल सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 फैक्टोरियल जो आपने आंसर निकाला है उसके नीचे आप जो आपके डबल वाले हैं उनको लिख दो फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल है, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया। जो डबल आ रहे थे उनको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया, जैसे आई जैसे 4 बार है, एस 4 बार है, पी 2 बार है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को हम खोलेंगे अब, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 4 फैक्टोरियल को तो खोल लेते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। दूसरे फैक्टोरियल को इससे रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा एक फैक्टोरियल यहाँ पर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को भी खोल लो तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे आगे करो, तो आगे करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हमारा ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, और नीचे वाले तो सारे कटिंग है हमारे ना। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो इसको करोगे 11 10 जा 110 और 3 को करोगे तो 330 आ जाएगा ना, और इंटू हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 3 जा हो जाएगा 105। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 34650, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट कंडीशन भी दे रखी है हमको, ये तो इजी था, बस इसमें आपको क्या करना था, जो डबल वाले थे उसे हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब लेकिन वो नेक्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है
कि डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब वो ये कह रहा है कि जो आई जो है वो अगर मतलब एक साथ नहीं है तो क्या होगा। तो मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें इनको साथ रख के देखना पड़ेगा, फिर जब हम उसको माइनस करेंगे वहां से, अगर आई को हटाना है तो हमारा जो टोटल आया है उसमें से आई को पूरे को हटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो आई नहीं रहेगा, अगर आई साथ में नहीं है तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 में 4 में आई रख दो, ये एक साथ रख दो। जैसे हमें इसे अलग करना है ना, वो कह रहे हैं कि इसे आई को हटा दे, इसमें हटा दो। तो हम इसको एक अलग एक कंडीशन दे दी ना, हम आई को अब कैसे हटाएंगे, भाई हमें तो नहीं पता ना आई कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस आई को अलग रख देंगे और इसको अलग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब देखो इससे क्या होगा, देखो अब इसको निकालोगे तो अब इसमें एन कितना है हमारा, एन है हमारा इसमें 4, 4 है ना, 4 ही चीज, 4 आई ले रहे हैं तो 4 आई ले रहे हैं तो 4 ही आई तो है इसमें। तो जब 4 आई है तो 4 ही ले रहे हैं, और आर कितना है हमारा, वो भी 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4p4 हो जाएगा। अब इसको लो, इसमें कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है ही, लेकिन ये पूरा एक बॉक्स से मान लो अब आप, क्योंकि आई का एक अलग बॉक्स बना दिया ना उसने। तो ये 7 और इसको जोड़ के 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हुए, n इक्वल टू 8 हुआ। और ब्लॉक भी कितने यूज कर रहे हो आप, r इक्वल टू 80 यूज कर रहे हो, क्योंकि हम टोटल का निकाल रहे हैं ना। जब टोटल का निकालेंगे तभी तो हम उसको माइनस कर पाएंगे उसमें से, तब हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8p8 हो जाएगा ना। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 8p8 इंटू 4p4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 8p8 में हम इसको अब फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल, ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब हमारा n कितना है 8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या है यहाँ पर n कितना है 8 माइनस r कितना है 8 है, और यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि r भी 4 है n भी 4 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, और 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, तो 0 फैक्टोरियल आएगा तो वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब हमारा ये आंसर आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, और क्या कर सकते हैं, खोल लेते हैं इसे। तो अब इसे खोलोगे आप तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप देखिए हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन हम एक चीज तो भूल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इसमें रिपीट हो रहा है वो भी तो लिखना है ना हमको। तो हमारा जो रिपीट हो रहा है वो कितना रिपीट हो रहा है हमारा, अगर हम इसको देखें तो हमारा जो रिपीट हो रहा है उसे भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है 4 फैक्टोरियल, यही तो था जो रिपीट हो रहा है, जो हमने यहाँ पर भी लिखा, देखो 4 फैक्टोरियल, इसी को लिख देंगे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है। तो देखो इस फैक्टोरियल से ये कट जाएगा हमारा। अब हम 8 को खोलेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, और अपॉन हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और इसको 2 को खोलोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1, 2 से काट जाएंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आएगा 840 आ जाएगा। अब ये तो हमारे हुए जो हमने क्वेश्चन निकाला था, तो हमसे इसने पूछा है जो हमें निकालना है वो तो अभी भी निकला नहीं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने टोटल निकाला था, टोटल आपने क्या निकाला था 34650 निकाला था ना, और इसमें से 840 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 33810। ये आंसर आएगा आपका। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें हमने सिंपल तरीके से करा है, कोई टफ नहीं है। ये वाला तो पहले वाला तो आपको समझ में आएगी, अगर दूसरे वाले में बस हमने करा था, क्योंकि इसने बोला था कि आई को ये कह रहा है कि आई साथ में मतलब नहीं होना चाहिए, तो हमने उसी को इसमें से हमने इसका आंसर निकाल के
हमने ये आई रख लिया, ये 4 है, एक ब्लॉक इसे पूरा एक बॉक्स बना लिया और एक इधर इनको चारों को अलग कर दिया। तो ये एन भी 4 है और आर भी 4 है। इसमें जो है एन जो होंगे ये 7 तो है और ये एक पूरा बॉक्स मान रहे हैं वो, क्योंकि चारों को साथ रखा है ना उन्होंने। तो एन इक्वल टू 7 हो गया और आर भी 8 हो गया, एन इक्वल टू 8 और आर इक्वल टू 8 हो गया। बस हमने इसे सॉल्व कर दिया। इसमें हमें सबसे बड़ी कंडीशन ये रखनी है, ध्यान रखना है कि हमें जो नीचे जो डबल आ रहे हैं उनसे भी डिवाइड करना है। बस ऐसे करके फिर हमने क्या, जो आंसर आया हमारा, जो पहले वाले का आंसर आया था उसमें से इसको माइनस करके ये निकाल दिया, तो आ गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बस वो ये कहना चाह रहा है कि 4i साथ में नहीं आने चाहिए, इसीलिए हमने टोटल निकाले और फिर हमने 4i को साथ में रखा और उसको वहां से हटा दिया, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट कर देखिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मैंने यहाँ लिख दिया। इसने बोला है कि बी अरेंज करने हैं, तो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो n इक्वल टू 12 होना चाहिए। लेकिन वर्ड स्टार्ट विद पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस पे खत्म होना चाहिए। तो अब इसने तो ये हमें दो वर्ड्स हैं वो तो इसने फिक्स कर दिए, तो हमें तो अरेंज करना होता है ना। जब दो वर्ड्स हमें उसने फिक्स कर दिए तो फिर तो n यहाँ 12 कैसे आएगा, n तो 10 होगा ना, n तो 10 हो गया यहाँ पर। और जब n 10 हो गया तो हमारे पास ये दोनों बॉक्स तो यूज ही हो गए ना, तो इसका r भी तो 10 ही, बॉक्स भी तो 10 ही बचे, तो r इक्वल टू भी 10 हो जाएगा। समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। जब उसने p और s को फिक्स कर दिया तो हम अरेंज करते हैं ना, मतलब इधर उधर अदल बदल करके हम कोई वर्ड इधर लाते हैं कोई इधर लाते हैं, ऐसे करके अरेंज करते हैं। जब उसने पी एस को फिक्स कर दिया तो वो तो हमारे लिए खत्म ही हो गया ना। तो यहाँ 12 वर्ड्स दे रखे तो n 10 हो गया। और जब ये बॉक्स उसने यूज कर लिया और इसको हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये बॉक्स हम क्यों काउंट करेंगे जब हम इसे यूज ही नहीं कर रहे। तो r इक्वल टू भी 10 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल n माइनस आर, और यहाँ फैक्टोरियल है ना। तो अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पर n है हमारा 10 और p है हमारा और r है 10 है। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल में से 10 जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल बचेगा। 0 फैक्टोरियल वाला बताया था मैंने कि यह था, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल ही बचेगा, क्योंकि 1 नीचे लिखोगे तो 10 ही आएगा। अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 है, तो यहाँ हमारा आंसर आया 10 फैक्टोरियल। अब हमें इसे ये भी तो देखना है कि इससे कोई चीज डबल तो नहीं हो रही है। देखो टी डबल आ रहा है 2 जगह, दिख रहा है आपको, देखो ये टी डबल है और ये टी डबल आ रहा है। तो इसका मतलब जब टी डबल आ रहा है तो यहाँ पर हमें इससे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 से 2 कट गया। और यहाँ हमारा आंसर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो ये हमारा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना है, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये मैंने खुद कर रखा है, तो ये इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है उसने। सेकंड कंडीशन में बोलते हैं वोवेल्स आर टुगेदर। उसने बोला कि वोवेल्स जो है वो सारे एक साथ होने चाहिए। तो अब फिर हम ब्लॉक बना लेते हैं, उतने ही ना, 12 ही बनाएंगे ना, 1 2 के 12 ही है ना इसे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसने वोवेल का, वोवेल 5 होते हैं तो एक में ए आ जाएगा। मतलब मेरा मतलब है एक में नहीं, समझो आप ये मत समझो कि हम ये जो ये होते हैं ना ए ई आई ओ यू 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं। तो हमें ये 1 2 3 4 5 बॉक्स ले लेंगे हम, और इन 5 बॉक्स में इनमें से कोई भी आ सकता है ना, इसलिए मैंने हटाया इसमें कि इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। ये हमें पता थोड़ा ना कौन सा वर्ड आएगा। तो अब मतलब इसने कहा कि 5 वॉवेल एक साथ कर दो, तो हमने ये कर दिए। तो इसमें कितने बॉक्स हैं, अगर हम एन देखें तो 5 है ना, ये एन A1 2 3 4 5 वॉवेल्स दे रखे हैं, 5 हो गए। और आर कितने, बॉक्स 5 है तो आर भी 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5P5 हो जाएगा ना। अब हम आए यहाँ पर जब आएंगे तो हमारे पास कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 बचा।
तो ये वाला बॉक्स जो मैंने आपको पहले जैसे क्वेश्चन में बताया था कि ये बॉक्स को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसने सबको एक साथ अपने को कह दिया है ना। तो अगर ये 7 है तो इसे मिला के 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर n कितना होगा, 8 हो गया। समझो इस बात को, इसको तो लोगे ही, साथ में इसको भी लोगे, क्योंकि हम इस टोटल का वो कर रहे हैं। तो n का 7, ये इसको पूरा एक बॉक्स मान लेंगे। और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू भी 8 होगा, कि 8 बॉक्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8p8 हो जाएगा ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8p8 इंटू 5p5 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है हमें फॉर्मूला npr इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ फैक्टोरियल का साइन आता है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर होगा हमारा 8n है ना। तो यहाँ हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारा ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 8 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो 0 का 1 ही आएगा। तो यहाँ हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 आएगा तो 1 का कोई वो ही नहीं होता। तो इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि इसमें जो चीज डबल हो रही है उसको भी माइनस करना है। इसमें कोई चीज है ऐसी जो डबल हो रही है, क्या था, हाँ टी हो रही ना, टी हमने देखा था, टी देखो डबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो अब इसको आपको खोलना पड़ेगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दो, और इंटू हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 को भी खोल देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा ना। यहाँ लिखना पड़ेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और मैं इसको 5 वाले को खोलती हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यहाँ पे इससे ये कट गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 241920 आएगा आंसर। तो ये तो हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कर लोगे आप। देखो इस तरह के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर चुके हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे एक बॉक्स में रख देते हैं, और अगर 5 है तो n5 हो जाएगा, और r जो है 5 बॉक्स है तो 5 हो जाएगा। और जब इसको लेते हैं तो ये 7 तो लेंगे, और इसको एक बॉक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर n इक्वल टू 8 r इक्वल टू 8 आ जाता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन उसने क्या दे रखी है। तीसरी कंडीशन में ये दिया हुआ है इसने कि मान लीजिए आपने ये बॉक्स मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बना लिया इसने। उसने बोला कि इसलिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पी है तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर एस होना चाहिए। तो अगर मान लो ये एस पी यहाँ लोगे तो फिर ये एस यहाँ आ जाएगा। ये भी 4 लेटर्स है, 1 2 3 4 के गैप हो रहे हैं, एस आ रहा है। अगर इस वाले पी को लोगे तो यहाँ पर ये इस वाले पे गैप आ जाएगा। अगर इस वाले पी को लोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 1 2 3 4 है ना इसका गैप, मतलब पी एक पी और एस के बीच में इतना गैप होना चाहिए। तो 4 4 के ब्लॉक के गैप हो रहे हैं। अगर पी लेते हो तो यहाँ पर भी एस आ जाएगा, है ना। लेकिन अब ये दोनों है तो ये दोनों में क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ अगर पी होगा तो यहाँ पर एस आ जाएगा हमारा। अगर ये वाला है तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो अब देखो आपने कितने पी यूज किए, आपने 1 2 3 4 5 6 7 पी यूज किए। और एस कितने यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7, एस भी 7 यूज करें। तो इसमें देखो बस सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, क्योंकि इसमें हमें टोटल जो है हमें जो दे रखे हैं हमें, इसको देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अगर हम ले तो यहाँ 7 5 पी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एस भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एस आ रहे हैं। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता कि पी और एस का प्लेस क्या है ना। पी भी 7 आ रहे हैं और एस भी 7 आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका प्लेस कहाँ है। ये अब वो तो बता नहीं रखा ना, उसने बताया कि 4 का डिफरेंस रखना है। तो मान लो कोई भी हो तो हम 2 को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स प्लेस है उसका। तो हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 10 लेते हैं, r इक्वल टू 10 ले लेते हैं। और हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो बस सीधी सी बात है, हम इसको क्या करेंगे 10 p, और ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 7 हो जाएगा। और दूसरा हमारा हो जाएगा 10 p
10 इंटू 7 हो जाएगा। और इसमें जो डबल आ रहा है, डबल क्या आ रहा है हमारा, इसमें जो डबल वर्ड था वो 2 आ रहा था ना, T2 2 बार आ रहा था, तो इसमें हो जाएगा हमारा 2i, और ये 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 का साइन लगाए और यहाँ पर 10 फैक्टोरियल और इंटू 7 कर दें और अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दें। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 10 फैक्टोरियल है ना। अब देखिए इसे हमें कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर 10 ये इसलिए लिया, 10p फैक्टोरियल इसलिए लिया क्योंकि हमें एक बार p लेना है तो 10 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और अगर s लेंगे तो s 10 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, क्योंकि p भी 10 में यूज हो सकता है और s भी 10 में यूज हो सकता है। तो इसलिए इसमें एक नंबर 10 का p का होगा 10 और 10 ही बॉक्स होंगे, इसमें भी p s की जगह पे 10 होगा, और इसमें जो हमारा जो बॉक्स है वो भी 10 ही होंगे। और 7 हमने इसलिए यूज किया कि हमने यहाँ P7 है और S7 है, तो हमने यहाँ 7 नंबर रख दिया। 2 रिपीट हो रहे हैं, इससे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दोनों में रख दिए हमने। अब हमने इसको खोल दिया, इससे 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट गया, और इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 को मैंने खोल दिया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 7 है यहाँ 7 आ जाएगा। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 25401600, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया आपको? मैं यहाँ फिर से साफ साफ लिख देती हूँ, 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू इतना आएगा। बस यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू। समझ में आ गया ना आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बस क्वेश्चन में यही समझना है आपको कि हम इसे 10 हमने 12 बॉक्स बनाए, 12 में हमने p को पहले रखा,